आपने इस दुनिया में बहुत सारी रहस्यमयी और जादुई किताबों के बारे में सुना होगा, जिनमें से कुछ कहानियाँ असली है और कुछ काल्पनिक भी है। पर उन किताबों का प्रमाण आज तक नहीं मिला। पर जिस किताब के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वह सत्य भी है, प्रमाणित भी है और इस दुनिया में आज भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डेविल्स बाइबल के बारे में, जिसे आप कोडेक्स गिगास भी कह सकते हैं। पूरी दुनिया में दो नामों से प्रसिद्ध यह किताब बोहेमियन नाम की जगह पर लिखी गई है। यह किताब 13वीं सदी में लिखी गई थी और इसके बनने का तरीका भी बहुत रहस्यमयी है। इस किताब की लंबाई 36 इंच है, चौड़ाई 120 इंच है और यह 8 इंच मोटी है। इस किताब को उठाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस किताब का वज़न 85 किलो है। यह किताब किसी कागज़ पर नहीं लिखी गई है। कहा जाता है कि इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों का इस्तेमाल किया गया है। उनकी चमड़ी पर यह किताब लिखी गई थी और इस किताब में 310 पन्ने हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह किताब एक ही रात में लिखी गई है। यह पूरी किताब एक ही रोशनाई से, एक ही लिखावट से लिखी गई है। मतलब इसे लिखने वाला एक ही शख्स है। पर यह कैसे हो सकता है कि एक रात में इतनी बड़ी किताब लिखी गई हो, वो भी किसी एक शख्स के द्वारा? क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि आज के समय में अगर कोई ऐसी किताब लिखना चाहे और दिन रात इसे लिखे तो 25 से 30 सालों का समय लगेगा। यह किताब बहुत रहस्यमय तरीके से लिखी गई है। कहा जाता है कि इसको लिखने का कोई उद्देश्य नहीं था। दोस्तों, अब जानते हैं कि यह किताब कब और किसने लिखी है। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में एक मठ के सन्यासी थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि यदि कोई मठ में एक बार शामिल हो जाता है तो उसे कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है और उसे मठ के हिसाब से ही चलना पड़ता है। पर वह सन्यासी अपने मठ के नियम से अलग चलने लगे थे, जिस वजह से उनके मठ का नाम खराब होने लगा था। जिसके बाद वहाँ के राजा ने उस सन्यासी को अपने दरबार में बुलाया और उनकी जांच कराई, जिससे यह साबित हुआ कि वह सन्यासी सच में अपने मठ से अलग चल रहे हैं और अपने मठ के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। जिसके बाद राजा ने उन्हें दीवार में जिंदा चिनवाने को बोला। अब सन्यासी ने अपनी जान बचाने के लिए राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि वह ऐसी किताब लिखेगा जो पूरे मठ के लिए और मानव जाति के लिए बहुत अच्छी होगी। राजा ने उसकी बात मान ली, पर राजा ने कहा कि मेरी एक शर्त है, तुम इस किताब को एक रात में ही लिखोगे। जिसे सन्यासी ने हाँ कर दिया और सन्यासी ने उसी रात से वह किताब लिखनी शुरू कर दी। पर जब किताब लिखते लिखते आधी रात हो गई तो सन्यासी को लगा कि सुबह तक वह किताब पूरी नहीं कर पाएगा और अगर उसने यह किताब पूरी नहीं की तो राजा उसे मरवा देगा। अब उसने सोचा कि किसी शक्ति की सहायता ली जाए, क्योंकि वह सन्यासी था, मठी था और उसके पास कई प्रकार की सिद्धियाँ भी थी। तो उसने अपने सिद्ध साधना से एक शैतान को बुलाया और उससे कहा कि अगर वह रात में मेरी यह किताब पूरी करने में सहायता करे तो वह उस शैतान को अपनी आत्मा को सौंप देगा, जिसे शैतान ने मान लिया। कहा जाता है कि अब शैतान ने एक ही रात में वह किताब पूरी कर दी। सन्यासी ने जब वह किताब देखी तो उसके पहले ही पन्ने पर शैतान की फ़ोटो थी और वह किताब शैतान की पूजा करने के लिए प्रेरित करती थी। जिसके बाद शर्त के मुताबिक सन्यासी ने अपनी आत्मा शैतान को सौंप दी। अगले दिन जब राजा के सैनिक सन्यासी को लेने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सन्यासी मर चुका है और उसके पास एक विशाल किताब पड़ी हुई है, जिसे उन सैनिकों ने पढ़ने की कोशिश की, पर उनका दिमागी संतुलन खराब होने लगा। उसके बाद उस किताब को उठाकर राजा के पास ले जाया गया। धीरे धीरे यह किताब सभी जगह पर प्रसिद्ध होने लगी और जो भी इस किताब को देखता या पढ़ने की कोशिश करता, उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती और उसके अक्षर हवा में तैरते दिखाई देते। क्योंकि यह किताब शैतान द्वारा लिखी गई है, तो यह किताब शैतान की पूजा करने के लिए प्रेरित करती है और इसमें शैतान को महान बताया गया है। जिसके बाद यह पता चला कि यह किताब कोई साधारण नहीं है। यह किताब जहाँ जहाँ भी गई है और इस किताब को जिसने भी पढ़ा है
उसके साथ बुरा होने लगा है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह किताब आज भी स्वीडन की लाइब्रेरी में रखी हुई है और वहाँ पर उसे कोई नहीं पढ़ता। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। धन्यवाद।